जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बाबा साहब के जीवनी पढ़ेंगे और इस भीमराव साहिब जी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महर समाज में महू छावनी के मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब के पिता रामजी राव सतपाल सेवा में सूबेदार मेजर के पद पर थे और माता भीमाबाई जब बाबा साहब 7 साल के थे तो उनका देहांत हो गया था। बाबा साहब पढ़ लिखकर देश में हो रहे छुआछूत भेदभाव को नष्ट करना चाहते थे। बाबा साहब की प्राथमिक शिक्षा 2 पाली और सतारा में ही पूरी हुई। मुंबई आने के बाद भीमराव और उनके बड़े भाई आनंदराव के साथ अल्फिस्तान हाई स्कूल में लिखवा दिया गया। यह एक सरकारी हाई स्कूल था। भीमराव ने यहीं से सन 1960 में मैट्रिक परीक्षा पास की। भीमराव ने मैट्रिक के बाद इंटर की परीक्षा पास की तो उनके पिताजी प्रसन्न होने के साथ साथ दुखी भी हो गए, पर इस समस्या का हल निकल आया। श्री कृष्ण जी केलुस्कर उनकी प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस समस्या से उभरने में मदद की सन 1912 में भीमराव ने DA की परीक्षा पास कर ली। वह बड़ौदा के विद्वान महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के सम्मुख भीमराव के साथ पहुँचे और उनके लिए प्रतिमा 25 रुपए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवा दी और इस समस्या से उभरने में मदद की। सन 1912 में भीमराव ने बाकी परीक्षा पास कर ली। भीमराव के काल में बाल विवाह का प्रचलन बड़े जोरों पर था, इसीलिए उनके पिता रामजी सूबेदार ने उनका विवाह तय कर दिया। वह विवाह संपन्न होने से पूर्व रामजी सूबेदार में भीमराव का विवाह रमाबाई से करवा दिया। 17 साल वर्ष थी और रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। भीमराव 21 जुलाई सन 1911 में न्यूयॉर्क अमेरिका पहुँचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के एक उच्चतम विश्वविद्यालय में आता था। भीमराव ने अपनी पढ़ाई पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुए प्रतिदिन 16 से 16 घंटे अध्ययन करते। अमेरिका में समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन तथा मानव वंश शास्त्र का अध्ययन किया। भारतवर्ष में उन्होंने पहले ही बाकी डिग्री और अंग्रेजी और फारसी से प्राप्त कर ली थी। 2 वर्ष के कठिन परिश्रम बाद भीमराव को सन 1915 में कला में इतना गोत्र एम की डिग्री प्राप्त कर ली। प्राचीन भारतीय व्यापार संगठन इंडियन शोध विषय पर HD हेतु अपना शोध कार्य पूर्ण कर लिया था। बाबा साहेब इसी तरह अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। 1921 में उनके शोधराज साहब वित्त का ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विकेंद्रीकरण स्नातकोत्तर डिग्री अर्थशास्त्र के लिए स्वीकार कर लिया गया। भीमराव ने विभिन्न विषयों में गहरा ज्ञान हासिल किया। वकील के रूप में भीमराव ने मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत की मेहर अछूत जाति में पैदा हुए थे। अन्य स्वर्ण हिंदू वकील उनके साथ उनकी मेज पर चाय तक नहीं लेते थे। भीमराव अप्रैल 1923 में लंदन से मुंबई वापस आ गए, पर कुछ तकनीक कर्म वर्ष उन्हें यह डिग्री अभी तक विधिवत नहीं मिली थी। मुंबई आकर उन्होंने अपना शोध पत्र एक बार फिर दाखिल किया और तब जाकर उन्हें यह डिग्री विधवा प्रदान की गई। पानी है तो सत्याग्रह के नेतृत्व में 1927 में एक सत्याग्रह किया गया, जिसका उद्देश्य कोलंबा और रायगढ़ जिले के गांव के तालाब के पानी को जूते के लिए उपलब्ध कराना था। उन्होंने अछूतों के अधिकारों को स्थापित करने के लिए सत्याग्रह करने का विचार किया। सत्यशोधक आंदोलन के 2 मुख्य नेताओं श्री जावालाकर और श्री राधे ने इस सत्याग्रह आंदोलन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। यह भयंकर प्रथम 2600 वर्षों पूर्व बुद्ध काल में विद्यमान थी, जब किसी शुद्ध को आगे बढ़ता हुआ देख समाज में तीव्र प्रतिक्रिया होती थी। बाबा साहब भीमराव इसी तरह अपने जीवन में दलितों के लिए खूब संघर्ष करते गए। अंग्रेजों की तरफ से भारतवर्ष को अपना शासन चुनने के लिए अवसर मिला। उन्होंने कहा कि आप सबका शासक लोकतंत्र चाहिए या फिर राजा द्वारा चुना गया। अंग्रेजों को पता था कि भारत में ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू और उनके कुछ ऐसी पार्टी बाबा साहब के पास गए और कि अंग्रेजों की तरफ से हमें अवसर मिला है संविधान बनाने का, तो बाबा साहब मन ही
मन सोचने लगे कि मैं अगर भारत का संविधान बना दिया तो दलितों को वह हर अधिकार मिल जाएंगे जो कि एक ब्राह्मण को थे। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार मेहनत करके भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को भारतवर्ष में बना दिया और भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को भारतवर्ष में लागू हुआ। दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को बाहर अधिकार मिल गए जो कि एक ब्राह्मण को थे। फिर भी लोग बाबा साहब को नहीं जानते। बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं भी ली। और बाबा साहेब का गए संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। लेकिन संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग सही होंगे तो संविधान सही ही साबित होगा। बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर सन 1956 में हो गई। उन दिनों दलितों के लिए यह बहुत बुरा दिन था। दोस्तों, इसी तरह बाबा साहब का जीवन दलितों के अधिकार और संघर्ष के लिए ही चला गया। फिर भी लोग बाबा साहब को जानते नहीं हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।